Jai Shriman Narayan. Welcome to my YouTube channel Madhav Microbiology. So I am back again with my new video with the interesting topic to share with you, that is production process of cheese. So as we all know, cheese it is an edible item, and cheese it is defined as the production of the milk with bacterial culture, enzymes and stabilizer to stabilize the milk protein or to condense the milk proteins and fat to preserve the cheese. Sorry, cheese are of two types of culture was used in the cheese making process. That is, एक होता है जिसमें हम प्रोसीड का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ आता है, और एक हम लेते हैं एक कल्चर लेते हैं रेनेट वाला. So today I am going to make you explain the rennet culture. So cheese, wherever we are discussing about the dairy production or a cheese production, curd production, so there was first of all the one thing is come, ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जब इंडस्ट्रियल लेवल पर ये चीज़ें प्रिपेयर होती हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट होता है कंसिडर किया जाता है वो किया जाता है वहाँ के हाइजीनिक इन्वायरमेंट, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस. तो जब भी किसी भी तरीके का ऐसा वहाँ प्रोडक्शन होता है किसी भी इंडस्ट्रियल में, तो वहाँ पे हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है. वहाँ पे हर एक चीज़ प्रॉपर करी जाती है, प्रॉपर तरीके से आइसोलेट किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है, फिर उसका यूज़ किया जाता है. सो here the milk production we are seeing. So first I am going to express the explanation of this production process of cheese. So here you can see it is a raw milk. So first of all, जैसे ही ये इंडस्ट्रियल में जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले रॉ मिल्क लिया जाता है. देन दे वाज पास्चराइज्ड, मीन्स हीटिंग. इसको वो हीट करते हैं. हीट करने के बाद में इसको स्टैंडर्डाइजेशन फिल्ट्रेशन के लिए डाला जाता है. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे मिल्क के जो प्रोटीन्स हैं, फैट है, उसको यहाँ पे कंडेंस, यहाँ पे उसको रोका जाता है, फैट प्रोटीन्स, ताकि वो यहाँ पे उसकी जो स्टैंडर्ड है, मतलब अमाउंट ऑफ फैट कंटेंट सब यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है और वो फिल्टर कर दिया जाता है. नाउ इट कम टू द कल्चर. नाउ यहाँ पे स्टार्टर कल्चर, यहाँ पे कल्चर ऐड किया जाता है, इट इज अ बैक्टीरियल कल्चर. तो बैक्टीरियल कल्चर को ऐड करने के लिए 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 30 मिनट्स के लिए छोड़ा जाता है. 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 30 मिनट्स के लिए छोड़ा जाता है. इसके अंदर बैक्टीरियल कल्चर ऐड किया जाता है और वो किया जाता है रेनेट का, रेनेट बैक्टीरिया कल्चर. देन इसके बाद में इसको कोएगुलेंट किया जाता है. कोएगुलेंट करने के बाद जब ये कोएगुलेंट इसके साथ होता है, जब यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, कोएगुलेंट का मतलब होता है कि आपने जो मिल्क को आपने कल्चर में डाला था, फिर आपने उसको 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा था 30 मिनट्स के लिए, उसके बाद आपने इसको इसमें डाला कोएगुलेंट ताकि वो अलग हो सके. दैट वाज द सेपरेशन ऑफ द कर्ड एंड द मिल्क. जब वो सेपरेशन हो जाएगा, then we took it into the cutting pallet. That means कि हमने जब ये कल्चर अलग हो गया, there was a separation ना, कि एक तरफ आपका जो सॉलिड है वो अलग हो जाएगा, लिक्विड पार्ट अलग हो जाएगा. जब वो अलग हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे I made a diagram with a cutting. So यहाँ पे क्या है कि जो आपका सॉलिड पार्ट है आप देख सकते हैं सेपरेट है एंड लिक्विड ही अलग है. तो ये जो सॉलिड पार्ट है ये हो गया अपना कर्डल एरिया एंड इट्स अ लिक्विडी पार्ट. सो ये आ गया. फिर जब हमने इसको स्टर किया, स्टर करने के बाद हम देखते हैं ना कि जो इसके जो लम्स हैं देयर वाज रोमिंग अराउंड, इस तरीके से रोम हो रहा है और ये साथ में इनके लिक्विडी पार्टिकल्स हैं. फिर इसके बाद जब ये स्टरिंग हो जाएगी, देन वी टुक इट इन द कर्ड एंड वी मिक्सचर. कर्ड एंड वी मिक्सचर का मतलब होता है यहाँ पे हम एक तरीके से कोएगुलम कर रहे हैं. We are doing the coagulum. Coagulum means that we are going to do a separation again, because यहाँ पे हमने स्टर किया था ताकि वो प्रोसेस फिर से जैसे कंटिन्यू हो जाए. जब हम इसमें आएंगे तो कर्ड वी मिक्सचर में इसको अलग किया जाएगा. जब हम इसको अलग करेंगे तो ओनली द मेन चीज इज टू क्रिएट अ लॉन्गिटिविटी. अगर हमें चीज़ को एक अच्छा टेक्सचर देना है, एक अच्छी शेल्फ लाइफ देनी है, so it's important to take a huge procedure. And but that procedure has to be very in a step by step. So जब ये स्टेप बाय स्टेप होगी तो इसमें कर्ड वी मिक्सचर में इसको फिर से सेपरेट किया जाएगा ताकि इसकी लॉन्गिटिविटी बढ़े. अब इसमें ड्रेन, इसको जब हम ड्रेन करेंगे तो वे जो है ड्रेन हो जाएगा. फिर इसको प्रेस किया जाएगा.
तो प्रेस क्या किया जाएगा, कर्ड को। तो जो इसका लिक्विडी पार्ट है जब वो यहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा एक, जिसको हम कहते हैं ना दही का चक्खा टाइप का कहते हैं, तो दैट वाज द कर्ड। एंड जब वो कर्ड आएगा तो वो काफी ज्यादा क्रीमी टेक्सचर होगा। जब वो यहाँ आएगा तो इसको यहाँ पे ये प्रेस किया जाएगा, वो भी हाइड्रोलिक प्रेशर से। जब इसको वो हाइड्रोलिक प्रेशर से प्रेस करेंगे तो उसके प्रेशर की करने की वजह से जितना भी उसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा वो सारा प्रेस आउट हो जाएगा। जब वो प्रेस आउट हो जाएगा तो फिर वो यहाँ से निकलेगा। जब वो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे हो रही होगी ब्राइनिंग, एंड दैट ब्राइनिंग मीन्स अ प्रोसीजर इन विच द सॉल्ट वर एडेड ऊपर। तो यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया जा रहा है, ये सॉल्ट आ रहा है, और जब ये सॉल्ट इसमें और पड़ता जाएगा और इस शेप में इन मोल्ड्स में वो पड़ता जाएगा। सॉल्ट का कारण होता है 3 कारण। पहला ये होता है कि सॉल्ट हमेशा किसी भी तरीके की माइक्रोबियल ग्रोथ को होने से बचाता है। दूसरा कारण है कि इससे जो चीज है इसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगा, यानी कि लॉन्गेटिविटी मिलेगी चीज को। एंड थर्ड, ये इसका टेक्सचर भी इंप्रूव करेगा और टेस्ट भी इनहेंस करेगा। तो इन 3 पर्पसेस से सॉल्ट की प्रोसेसर इंपॉर्टेंट होती है। फिर जब इसमें पड़ेगा तो ये सारा का सारा मिक्स होता जाएगा एंड ये मोल्ड होता चला जाएगा। फिर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये आया, फिर ये यहाँ पे सब में ऐसे पोर होगा। पोर होते 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 ये सारा का सारा इन्होंने इसको रख दिया फॉर अ टाइम। अब ये जब सारा का सारा यहाँ आ गया, फिर अब इसको हमने चीज को रख दिया रैप होने के लिए। यहाँ पे एक स्टोरेज होता है। एंड बेसिकली जब भी इस तरीके के प्रोडक्शन किए जाते हैं, मेनली देयर वाज अ one thing is very important and common that all the things were in a wooden. It's also in a wooden. ये भी सारा wooden का ही होता है because they need to keep cheese for 1 month. 1 month के पूरे प्रोसीजर के बाद चीज एक प्रिपेयर होता है, यानी कि अगर आप 100 grams ऑफ चीज भी लेते हो दैट टेक्स अराउंड 1 month टू प्रिपेयर। तो ये सारा का सारा वुडन उसमें होता है। ये यहाँ पे राइपन के लिए रखा गया, स्टोर किया गया, स्टोर करके करा जाता है एटलीस्ट फॉर 1 month, 60 days, 2 months, 2 months, that is 60 days, 2 months. So if you are going to buy 100 gram of cheese, then it understood the value of that gram of cheese because it is prepared in 2 months. It's a huge or long procedure. So it 2 months में prepared हुआ, पैक हुआ, and then it is ready to in market. सो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर चीज का होता है। हाँ, एक बात और है कि जब ये सारा का सारा प्रोसेस होता है तो एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होती है मिल्क का चेकिंग होना, मिल्क क्वालिटी चेक होना कि मिल्क में किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं है। क्योंकि अगर उसमें कोई कंटामिनेशन हुआ, माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ, तो दूध का जो क्वालिटी है दैट वाज ऑलरेडी कंटामिनेटेड, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो पहले आपका मिल्क टेस्ट होता है, आप जो भी सैंपल देते हैं वो टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही सारी चीजें परफॉर्म होती हैं। क्योंकि जो मिल्क है चाहे वो बफेलो का हो, काऊ का हो, गॉट का हो, किसी का भी हो, दे वुड टेक द मिल्क फॉर द चीज प्रोसेस। तो ये कभी नहीं होता कि दैट चीज मेक फ्रॉम अ 1 मिल्क और अ 1 एनिमल्स मिल्क, वो कॉम्बिनेशन हो जाता है। उसमें आपके बफेलो भी यूज हो जाता है, आपका गाँव का भी ले लेते हैं एंड गॉट का भी ले ही लेते हैं। तो ये तीनों तरीके का मिल्क एक बार में यूज हो जाता है फॉर अ 1 स्लाइस ऑफ चीज। तो उसके बाद ये आ जाता है, तो पास्चराइजेशन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, कई बार बताया है। स्टैंडर्डाइजेशन, फिल्ट्रेशन, स्टार्टर कल्चर में 9 डिग्री फ़ारेनहाइट में 30 मिनट्स के लिए रखा जाता है, बैट के लिए रखा जाता है, फिर कोएगुलेंट होता है, कटिंग, स्टरिंग एंड देन कर्ड भी मिक्सचर। इसमें इसको ड्रेन आउट करते हैं, ब्राइंडिंग होती है, सॉल्टिंग होती है, हाइड्रोलिक प्रेशर से इसके अंदर कोएगुलेट करा जाता है, फिर ये मोल्डिंग होती है, फिर इसको स्टोर किया जाता है एंड देन 2 मंथ्स की स्टोरेज होती है। फिर ये चीज रैपन हो जाता है, कंप्लीटली डन हो जाता है एंड फिर पैकेजिंग के लिए जाता है एंड फिर मार्केट में जाता है। इस तरीके से जो है एक चीज की प्रोसेस कंप्लीट होती है। साथ ही साथ जब हम चितार चीज का प्रोसेस करते हैं, चितार चीज जब बनता है, चितार चीज में इस्तेमाल होता है चीज में जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस
कोकस सेरोमोरिस, ये बैक्टीरिया इसमें इस्तेमाल होता है। सो यही एक प्रोसेस जो है आपके मोज़रेला चीज़ में इस्तेमाल होती है। अंतर ये आता है कि बैक्टीरियल कल्चर चेंज हो जाता है। तो आप जिस भी फ्लेवर का लेते हैं चीज़, ओनली वन थिंग इज चेंज, देयर वाज अ बैक्टीरियल कल्चर, कि आपने कल्चर कौन सा लिया है, तो उसी के ऊपर बेस्ड होती है आपका कौन सी चीज़ का फ्लेवर है। तो ये बेस्ड नहीं होता कि आपका मिल्क किस काऊ का है, कि बफेलो का है, कि गोट का है। ये डिपेंड करता है कि आपका बैक्टीरियल कल्चर कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका चीज़ प्रिपेयर्ड होता है। सो बाय द वे, चीज़ इज वेरी हेल्दी एंड यूनिक इन अ टेस्ट इन इट्स वेरियस वे, एंड वी कैन यूज इन वेरियस वे। सो चीज़ हम सबको पसंद आता है, तो हमने आज चीज़ की प्रोसेस भी देखी और उसको अच्छे से जानी भी है। सो आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो, बिकॉज आई नो दैट एवरीबडी लव्स टू हैव चीज़। सो इस वीडियो के थ्रू आपको इसके बारे में मालूम पड़ा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो and please share my video others also to know about the process of the production of cheese. And if you are new or you are not subscribed my channel, so please subscribe my channel so you can easily notified with my new video. So thank you.